हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डील करने वाले हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें मेनली मैंने 7 बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम वन बाय वन इन डिटेल इन बैरियर्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाम से ही समझ में आता है कि किसी भी फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से जो बात करने में या कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंडर में आएगा। फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू पुअर मेमोरी रिटेंशन। अगर कोई आपको बहुत सारी हम हॉस्पिटल और का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको 10 पेशेंट्स का हैंड ओवर किसी ने दे दिया है, आपकी फ्रेंड ने, और बहुत सारे हर पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे दी है, तो क्या होगा कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा और आप सारी बातें याद नहीं रख पाएंगे। तो ये भी एक क्या होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है किसी का पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सैंपल भेजना था, लेकिन उसने इतना ओवर दिया है, तो वो आप भूल गए उसमें उस पेशेंट का, स्पेसिफिक पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजना। तो ये एक क्या है कि बैरियर आ गया आपके कम्युनिकेशन में। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, मान लो किसी भी वजह से आप टेंशन में है, पर्सनल लाइफ की वजह से, किसी और हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो भी कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मैंने जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताया ही है कि अगर बहुत ज्यादा ओवर लोड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है, जैसे कि हैंडओवर 10 पेशेंट का एक साथ हैंडओवर मिल गया, तो इतना मेमोरी याद रख पाना मुश्किल है। डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पुअरी सेंसरी परसेप्शन, इससे कहने का मतलब है अगर आपके सेंसरी ऑर्गन जो भी, अगर वो पुअर है या उनमें कोई प्रॉब्लम डिफॉर्मिटी है, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल वेरिएंट। अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आता है तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर के उसमें। तो इन्वायरमेंटल बैरियर से कहने का मतलब है यहाँ पे कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल बैरियर के अंडर में आएगा। इसमें पहला पॉइंट है कि सराउंडिंग का एरिया अगर बहुत गंदा है और बहुत गंदी बदबू आ रही है तो हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा लाउड बैकग्राउंड नॉइज है, उसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर बहुत गर्म या बहुत ठंडा है तो भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एसी महिला के रूम में जाते हैं, इसकी अभी डिलीवरी हुई है, तो वो पूरा गेट अगर बंद है और पेशेंट अगर कमरे के अंदर है, तो आप जैसे एकदम से गेट खोलेंगे तो अंदर बहुत ही स्मेल आएगी। या तो किसी ने एसी चालू करके रखा, रूम बहुत ठंडा है, तो अगर आप सडनली जाते तो उसकी वजह से भी आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अनकंफर्टेबल सीटिंग है, अगर आप पेशेंट से जा रहे हो बात करने के लिए कि दादी आप रात को अच्छे से सोए कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, लेकिन आप जैसे उनके रूम में जाते तो देखा वहां पे तो बहुत सारे विजिटर्स बैठे हुए हैं मिलने आने वाले के लिए और बहुत आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर सुनाई भी नहीं देगा और पेशेंट कंफर्टेबल भी नहीं होता है कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। तो अनकंफर्टेबल सीटिंग मतलब बहुत सारे लोग हैं वहां पे, प्रॉपर रूम में स्पेस ही नहीं है, तो भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लाइटिंग पुअर रहे, अगर मान लो पेशेंट को दर्द भी हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट भी, और अगर लाइट प्रॉपर नहीं है और आपकी नजर उस पर नहीं गई है, तो भी क्या हो जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन में। तो वो भी, ये जो इन्वायरमेंटल का ही कहने का मतलब है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी डिस्कम्फर्ट होता है उसकी वजह से अगर हमारा कम्युनिकेशन हैम्पर हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, एनवायरमेंटल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का कहने का मतलब है, जैसे हमने फिजिकल बैरियर देखा था कि शारीरिक परेशानी की वजह से अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो फिजियोलॉजिकल में आएगा। वैसे अगर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है और उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आएगा। सबसे पहले है मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने कोई भी जानकारी दी है और अगर हम उसको प्रॉपर समझ नहीं पाए या प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट ने आपको कहा कि मैडम मेरा पेट दर्द हो रहा है, और अगर सुनने में आपको आ गया कि पेशेंट की पीठ दर्द हो रही है, तो आप फाइल में डॉक्टर को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि पेशेंट की पीठ दर्द हो रही है, लेकिन एक्चुअल में पेशेंट ने कहा मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ, उनके बोलने में और आपके समझने में थोड़ा सा एक बीच में गैप आ गया किसी भी कारण से, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, इस बैरियर के अंदर आ जाएगा। मतलब हम मिसअंडरस्टैंड कर गए चीजों को, हम प्रॉपर
समझ नहीं पाए, साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस है अगर, तो इस वजह से भी क्या होगा कि हम कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पेशेंट है उसको ये अगर इलनेस है साइकोटिक और न्यूरोटिक, तो वो अपनी बातों को आपके सामने रख नहीं पाएगा। हो सकता है कि उसको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं और आपके सामने वो पोर्ट्रे करे कि मुझे ये दर्द हो रहा है या मुझे तो घर जाना है, मेरी छुट्टी कर दो, जो कि नॉर्मली आपको मेंटल हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा कि पेशेंट बहुत वेल एंड गुड बिहेव करते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी छुट्टी कर दो, लेकिन वो जस्ट जस्ट एक्ट आउट करते हैं क्योंकि उनको वहां से बाहर निकलना होता है। तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। थर्ड है वरी एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर आप बहुत चिंता में हो, टेंशन में हो या परेशानी में हो, तो उसकी वजह से भी क्या रहेगा कि आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप बहुत परेशान हो, तो उस समय आपका ध्यान नहीं रहेगा मेरी बातों के ऊपर क्योंकि आप परेशान हो, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। फियर एंड कंफ्यूज्ड थिंकिंग। किसी भी कारण से पेशेंट या हम जिससे बात कर रहे हैं वो टेंशन में है, वो डरा हुआ है या बहुत कंफ्यूज्ड है, तो भी वो आपकी बातों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा, तो आप लोगों का प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और इमोशनल डिस्टर्बेंस सेम, कि अगर कोई टेंशन है, कुछ पर्सनल परेशानी है जिसकी वजह से पेशेंट स्टेबल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वो किस परेशानी में, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है एट अ टाइम, वो आपको नहीं बता पाएगा। तो वो ये तो नहीं बता पाएगा, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो वो किसके अंदर में आएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल बैरियर। सोशल बैरियर से कहने का मतलब है कि रिली हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट है इथिक, रिलीजन, कल्चर। अगर किसी भी कल्चर की वजह से, मतलब धर्म, कास्ट की वजह से अगर कुछ कम्युनिकेशन में गैप आता है, तो वो रिलीजियस बैरियर के लिए आए, बैरियर के अंडर में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई नर्स है, वो बहुत अर्बन एरिया से पढ़ के आई है या उसने अर्बन एरिया में ही अपना पूरा जो भी प्रैक्टिस की है या उसको एक्सपीरियंस, और वो एकदम से उनकी पोस्टिंग रूरल एरिया में कर देते हैं, मतलब गांव वाली जगह पे कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो जो नर्स है वो यहाँ के पेशेंट्स को थोड़ा समझ नहीं पाएगी। अब वो बहुत जब आप देखते हो गांव में कि अब गांव में अगर आप कभी जाते हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वहां पे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति चले जाता है, तो वो उससे थोड़ा बात करने में क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं, मतलब अपनी परेशानी प्रॉपर नहीं बता पाते। वहीं अगर जिस तरीके से पेशेंट आपसे बात कर रहा है, उसी की भाषा में और उसी की लैंग्वेज में अगर आप उसके उसके तरीके से समझ के बात करोगे, तो पेशेंट आपके साथ में क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और प्रॉपर अपनी परेशानी बता पाएगा। तो वो क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाते हैं, वरना अदरवाइज पेशेंट क्या शर्माते हैं, प्रॉपर बात नहीं कर पाते। ये है क्या हो गया, एक थोड़ा सा कल्चर वेरियस, क्योंकि गांव का कल्चर बहुत अलग है, सिटीज का कल्चर बहुत अलग है, अर्बन एरिया का कल्चर कल्चर अलग है, रूरल एरिया का कल्चर अलग है। तो यहाँ पे लिखा सोशल टेबो। सोशल टेबो से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी जैसे जैन जैन लोगों का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वो शाम होने से पहले 6 बजे से पहले खाना पानी खा ले लेते, उसके बाद में वो पानी खाना नहीं लेते। और मान लो आप राउंड्स के लिए जाते हैं 7 बजे और आप उनको बोलते हो कि अंकल आपको ये टेबलेट अभी लेना है, तो वो बोलेंगे कि नहीं बेटा मैं पानी नहीं पी सकता, तो मैं ये टेबलेट नहीं ले पाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक बैरियर आ गया ना कम्युनिकेशन में। वहीं अभी क्या होगा कि पहले से आपको पता है, आप जैसे ही जाओगे आप उनसे बोलोगे कि अंकल आज शाम की आपकी 7 बजे की टेबलेट है, तो वो बोलेंगे कि मैं 6 बजे तक ही सिर्फ वो मेडिसिन ले सकता हूँ क्योंकि मैं पानी नहीं पीता हूँ उसके बाद में। तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उसका टाइमिंग को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। तो ये आ जाएगा सोशल टेबोस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और हमारे कम्युनिकेशन में गैप ना आए, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कल्चरल बैरियर, हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के और कास्ट के लोग हमारे पास केयर के लिए आते हैं। तो कल्चर, कभी कभी कल्चर भी एक बैरियर कम्युनिकेशन में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझा सकती हूँ कि कोई मदर है जिसको कि बेबी डिलीवर उसने किया है, तो पुराने समय में क्या होता था कि शहद चटाते हैं, आपने टीवी में देखा भी होगा, और पुराने टाइम में ऐसा होता भी कि जैसे ही बच्चा होगा उसको हम शहद खिलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेस हुई है, अभी पता तो देखा जाता है कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना है। तो ये क्या है, कल्चर बैरियर है कि उस वो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कि शहद देना है, पानी देना है बच्चे को। तो ये सब क्या है, एक कम्युनिकेशन बैरियर ही सोशल कम्युनिकेशन बैरियर है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सिमेंटिक बैरियर के लिए। तो हम इसको आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हो, तो ये पिक्चर जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये आप देख सकते हो। इसमें क्या बोल रहे हैं, हे, हेलो, सैल्यूट, होला, हेई,
नाई हाउ सानू। इसका मतलब ये है कि अपन लैंग्वेज बैरियर से, सेमेंटिक बैरियर से कहने का मतलब है कि सबकी बात करने का या अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और कभी कभी इस वजह से क्या होता है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते। मान लो कि जो आपकी लैंग्वेज है और जो पेशेंट की लैंग्वेज है वो बहुत डिफरेंट है, तो क्या होगा कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, उसकी चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो ये जो बैरियर है लैंग्वेज डिफरेंशिएशन, लैंग्वेज डिफरेंट होने का जो बैरियर है वो किसमें आएगा, सीमेंटिक बैरियर में आएगा। इसका एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि जैसे कि कोई पेशेंट है और उसको आप बोलोगे कि आपको ना अंकल आपके ईसीजी में टेकिकार्डिया आया है, तो शायद टेकिकार्डिया वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप आके बोलोगे कि अंकल आपकी हार्ट बीट ना ईसीजी में थोड़ी सी बड़ी हुई आ रही है, तो वो बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज की वजह से जो कम्युनिकेशन होल्ड होता है या नहीं हो पाता है वो किस में आएगा, सिमेंटिक बैरियर में आएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को हम किस तरह समझ पाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी रूल्स रेगुलेशंस इतने डिफिकल्ट होते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन टाइमली हो ही नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट आपके यहाँ आया है एडमिट होने के लिए, लेकिन जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत लिथार्जिक है। आपको पूरा अपने प्रोसेस आपके हॉस्पिटल का ऐसा है कि अंकल आप पहले वहां 10 नंबर काउंटर पे जाइए, वहां पे पैसे भरना, फिर आपको 6 नंबर पे जाना है, वहां पे आपको आपकी पॉलिसी है कि नहीं वो बताना है, फिर आपको 4 नंबर में डॉक्टर को दिखाना है, फिर आप यहाँ वार्ड में आइएगा, तब मैं आपका एडमिशन बनाऊंगी। तो ये क्या हो गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, इसके लिए क्या समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर कोई भी बात अपने रखनी है तो आपको मतलब बहुत रूल्स हायरार्की फॉलो करने पड़ेंगे छोटे से बड़े लेवल तक जाने में। तो उसमें भी क्या होता है, डिले ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन जब पहुंचनी चाहिए, जब आपको वो अपनी बात पहुंचानी तब तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे आप पॉइंट्स देख रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल फेलियर, टाइम प्रेशर। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल, पूरी इन सब चीजों के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे अपने यहाँ हॉस्पिटल में आपके यहाँ पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं हमारी स्टार हेल्थ की पॉलिसी है और मैडम हमारा मेडिक्लेम आप मेडिक्लेम है तो आप मेडिक्लेम में हमारी फाइल डाल देना। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पॉलिसीज करवाते हैं और सभी का उनको डिस्चार्ज करना है, और मान लो उस दिन सर्वर डाउन हो गया, टेक्निकल फेलियर हो गया, तो क्या होगा कि वो जो जल्दी डिस्चार्ज उनको चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि टाइम तो बहुत लिमिटेड है, टाइम तो वही है 9 to 5 का, लेकिन अब वो टेक्निकल फेलियर हो गया, बहुत सारे लोगों को छुट्टी करना, और छुट्टी पेशेंट के टाइम पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो पॉलिसी है, उसके रूल्स रेगुलेशन है वो ऐसे हैं कि वो हायरार्की वाइज ही चलते हैं। और पेशेंट की जो छुट्टी है जो कि 2 बजे या 12 बजे हो जानी थी और वो मेडिक्लेम पास ना होने के कारण शाम हो गई है, तो वो क्या हो गया, एक बैरियर आ गया, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, पेशेंट को जल्दी जाना था लेकिन हम उसको जल्दी नहीं भेज पाए, वो एक जो प्रॉब्लम है तो वो किसमें आएगी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आएगा। उसके बाद में हम आगे मूव ऑन करते हैं। लास्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। इसमें आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हमारा मैसेज जो होता है वो बहुत अनक्लियर या कॉन्फ्लिक्टेड होगा, तो वो किसमें आ जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर में, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वही क्लियर नहीं है। स्टीरियोटिपिकल अप्रोच से कहने का मतलब है कि बहुत ही घुमा फिरा के अगर आप अपनी बात बोल रहे हो किसी को, तो भी वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, या इनअप्रोप्रिएट चैनल कर कर बता रहे हो, और ये लेक ऑफ और पुअर फीडबैक है तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं होता। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि अगर पेशेंट बहुत तकलीफ में हो, जब तक वो आपको अच्छे से नहीं बताएगा कि उसको क्या परेशानी हो रही है, तो आप उसका ट्रीटमेंट या उसका जो भी उसको केयर नीडेड है वो आपको नहीं दे पाओगे। स्टीरियोटिपिकल कहने का मतलब अगर पेशेंट आपको घुमा फिरा के बोलेगा, एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि उसको क्या परेशानी है, उस कंडीशन में भी आप उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगे। इनअप्रोप्रिएट चैनल से कहने का मतलब है कि पेशेंट को कहीं पे वुंड है, मान लो प्राइवेट पार्ट में वुंड है और वो उसका ट्रीटमेंट चाहता है, लेकिन वो प्रॉपर आपको बताना नहीं चाहता कि नहीं मैडम आप देखो मत, आप मेरा ऐसे ही ट्रीटमेंट कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। तो आपको विजुअलाइज तो करना ही पड़ेगा, वुंड की इंटेंसिटी क्या है, घाव कैसा है ना, घाव की क्या कितनी किस लेवल पे घाव है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तभी आप इसका इलाज कर पाओगे, तो ये भी एक बैरियर है। और लेक ऑफ पुअर फीडबैक का मतलब ये है यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर आपको पेशेंट ने कहा कि मैम मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द हो रहा है, आपने उसको टेबलेट दे दी, अब टेबलेट से उसका दर्द बंद हुआ या नहीं हुआ अगर आप पूछने के लिए जाओगे और उसने आपको प्रॉपर फीडबैक ही नहीं दिया कि बंद हो गया नहीं बंद हो गया, तो आप आगे उसके लिए कुछ भी केयर नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देगा आप आगे ट्रीटमेंट को कैसे
लेके जाओगे, है ना? तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों, ये जस्ट मैंने एक समझाने के लिए इसमें पॉइंट्स डाले, अगर आप इसकी पिक्चर्स भी सिर्फ याद रख लेंगे, जो इमेजेस मैंने इसमें लगाई है, तो भी आप खुद से भी इसमें इसका आंसर लिख सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।